केजरीवाल जी ने आप पे भरोसा किया और आपको टिकट दिया है, क्या कहना है? हुजूर विधानसभा के लिए मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। मैं बैरागढ़ के साथियों और बैरागढ़ के व्यापारियों और बैरागढ़ के जो लोग हैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हम बैरागढ़ और हुजूर में फ्लाईओवर बनाने का जो एक हलचल मचा दी गई है, उसके लिए हम कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग से उसको फ्लाईओवर को बनाएंगे, लेकिन व्यापारियों के किसी व्यापार को किंचित मात्र भी नुकसान नहीं होने देंगे, ये मेरा वायदा है। ये जो राजनीतिक भ्रष्टाचार ये सरकार करती है, उसका जवाब देने का समय आ रहा है। पूरे हुजूर विधानसभा के ग्रामीण अंचल में उद्योग लगाऊंगा। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके जो भी औद्योगिक मंत्री होंगे उनसे मैं यहाँ लाके बृहद योजना भी बनवाऊंगा और हुजूर को चमकाने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। एक मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आने का कष्ट किया, उनका मैं स्वागत करता हूँ, पर प्रश्न भी पूछता हूँ कि मणिपुर में जो हो रहा था वहाँ आप अभी तक क्यों नहीं गए? कि दो बड़े काम, पहले काम आप क्या करेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता हुजूर के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। नंबर 2, अच्छा स्वास्थ्य के अच्छे अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प करके आपको सुविधा दिलाने की भरसक कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ टुडे की टीम चुनावी यात्रा के इस दौर में, चुनाव के इस दौर में मध्य प्रदेश में हम यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली से एक मॉडल की शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी, यानी केजरीवाल जी ने एक मॉडल दिया था शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको लेकर के वो पूरे भारत में पहुँचे। दिल्ली से निकल करके आम आदमी पार्टी दिल्ली से पंजाब पहुँच गई, गुजरात का इलेक्शन कंटेस्ट किया, हिमाचल का इलेक्शन कंटेस्ट किया, आज एमपी में, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और इस वक्त ए न्यूज़ टुडे की टीम भोपाल में हम मौजूद हैं। और यहाँ विधानसभा जो है, इस विधानसभा का नाम है हुजूर विधानसभा। और आपके सामने इस वक्त डॉक्टर रवि द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, एमएलए प्रत्याशी हैं हुजूर विधानसभा से। और डॉक्टर साहब के बारे में सबसे बड़ी बात, जीवन का एक लंबा, एक बड़ा अनुभव, और साथ में ये मेडिकल फील्ड से एमबीबीएस डॉक्टर हैं। यानी आम आदमी पार्टी ने आपके विधानसभा में एक शिक्षित और सुयोग्य कैंडिडेट को लेकर के आए हैं। आज हम मुलाकात करवाते हैं आपसे और जानते हैं डॉक्टर साहब हुजूर विधानसभा में जनता के लिए क्या प्लान लेकर के आए हैं। अगर जनता का प्यार मिला और आशीर्वाद मिला और पूर्ण बहुमत के साथ इनको, डॉक्टर साहब को अगर जिताते हैं, तो वो आपके लिए क्या करेंगे, आज हम सारी बात आपको सुनवाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, के लोगों का आपका भी स्वागत है, और वीर जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, आप मेडिकल फील्ड से हैं और केजरीवाल जी ने आप पे भरोसा किया और आपको टिकट दिया है, क्या कहना है? आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी ने जो हुजूर विधानसभा के लिए मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। और ये निश्चित तौर पर उन्होंने ये सोचा होगा कि सन 2008 से लेकर के अभी तक हुजूर विधानसभा क्षेत्र में जनता कितनी परेशान है, वहाँ के जनप्रतिनिधि जनता के विकास कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी कि 6 लेन बनाने के लिए भी बिल्कुल भरे बरसात में उन्होंने सड़क डालने की कोशिश की। 5 साल क्या कर रहे थे, इसका हिसाब तो जनता ही उनसे मांगेगी। पर यह सही है कि उनका बरसात की कीचड़ में सड़क डालने का वहाँ के अधिकारियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सर इस समय सड़क नहीं डल सकती, फिर भी सड़क डालने का उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया तुगलकी, जिसके चलते 6 लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई।
अच्छा, बरसात में सड़क बनवा रहे हैं? सड़क बरसात में बनवा रहे हैं। आप अभी भी चल के देख लीजिएगा, बैरागढ़, चीचली और यहाँ तक जब जाएंगे तो आपको पूरी सड़क खुदी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि 6 लेन हम बना रहे हैं। 5 साल तक आप कहाँ थे? इसका जवाब कौन देगा? और अगर जवाब नहीं है तो सुन लीजिए, इसका जवाब जनता नवंबर में होने वाले चुनावों में देगी। मैं आपको बताऊं, हमारे क्षेत्र में बैरागढ़ भी आता है। बैरागढ़ में अभी एक नया शिवकुबा छोड़ दिया। चुनाव सिर पर हैं। कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं बैरागढ़ में। वहाँ के हमारे बैरागढ़ के जो व्यवसायी हैं, जो बाहर से आके शुरू में बेचारे बसे थे, आज वो अपने सरसब्ज हो गए हैं, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको जानकारी मिलती है कि इतना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है कि बैरागढ़ की दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो तोड़ी जाएंगी। उन्होंने हाथ जोड़े कि हे विधायक महोदय, ये हमारी दुकानें तोड़ने का प्रोग्राम दूसरी जगह से ले जाइए। मैं बैरागढ़ के साथियों और बैरागढ़ के व्यापारियों और बैरागढ़ के जो लोग हैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हम बैरागढ़ और हुजूर में आपके लिए मैं वायदा करता हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी कि हुजूर में बैरागढ़ के अंदर जो फ्लाईओवर बनाने का जो एक हलचल मचा दी गई है, उसके लिए हम कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग से उसको फ्लाईओवर को बनाएंगे, लेकिन व्यापारियों के किसी व्यापार को किंचित मात्र भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये मेरा वायदा है। आप देखें कि जेपी अस्पताल है, जेपी अस्पताल में 6 लाख की आबादी आती है। हुजूर के लोग भी वहाँ जाते हैं, लेकिन 3 विभागों में कोई विशेषज्ञ नहीं है। ये है 3 ओपीडियाँ बंद हैं। ये है हमारे 18 साल के विकास, हेल्थ के बारे में जो विकास हुआ है उसकी परिभाषा, और ये खुद पेपरों में है। मैं आपको एक बात बताऊं कि केजरीवाल जी का दिल्ली का मॉडल उन्होंने सबके सामने रखा। मॉडल पे पंजाब की जनता ने विश्वास किया। मॉडल के लेकर के क्या है इसकी परीक्षण हुआ और पंजाब की जनता ने वहाँ दिल्ली के और आदरणीय केजरीवाल के मॉडल को स्वीकार करने के लिए वहाँ की सरकार को अस्वीकार कर दिया। और आज आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में स्थापित है और स्थापित होने के बाद उन्होंने अस्पतालों को अच्छा बनाया। केजरीवाल जी का शिक्षा का जो मॉडल है, उस शिक्षा के मॉडल को न केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी फैला दिया गया है। तो मेरे हुजूर के भाइयों, मेरे हुजूर के साथियों, मेरे मध्य प्रदेश के नागरिकों और मतदाताओं, किसी लुभावने चीज़ों में मत पड़िए। जो ये जुमले चल रहे हैं, जो इस प्रकार की योजनाओं का, लाडली योजना आखिर में याद आ रही है, इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। एक ठोस व्यक्ति के निर्णय पर आप इंतज़ार करिए। 3 महीने और इंतज़ार करिए। 18 साल हो गए हैं। यह जो राजनीतिक भ्रष्टाचार ये सरकार करती है, उसका जवाब देने का समय आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली और पंजाब के मॉडल पे हुजूर विधानसभा में भी विकास की गंगा बहेगी। मैं अपनी ओर से डॉक्टर रवि द्विवेदी एक घोषणा और हुजूर के साथियों के लिए करना चाहता हूं कि दोस्तों, मुझे मालूम है कि हुजूर विधानसभा के अंदर ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचल में हमारे जो युवा साथी हैं वो सब बेरोजगार हैं। उनको रोजगार देने की आवश्यकता है और उसका एक ही तरीका मेरी समझ में जो आ रहा है, जो आप बताएंगे वो तो मानूंगा, पर मेरी जो समझ में आ रहा है, मैं पूरे हुजूर विधानसभा के ग्रामीण अंचल में उद्योग लगाऊंगा, कुटीर उद्योग लगवाऊंगा, मझोले उद्योग लगवाऊंगा और कोई अगर बृहद परियोजना भी अगर हमारे केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके जो भी औद्योगिक मंत्री होंगे उनसे मैं यहाँ लाके बृहद योजना भी बनवाऊंगा और हुजूर को चमकाने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। बहुत बड़ी बात आपने, बहुत बड़ी घोषणा करी है डॉक्टर साहब। एक अहम सवाल ये भी समझा जाएगा आपसे और जनता के लिए वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप पेशे से बाय प्रोफेशन आप MBBS डॉक्टर भी हैं, मेडिकल के एक्सपर्ट भी हैं। अभी यहाँ पे क्योंकि केजरीवाल जो मॉडल है वो शिक्षा और एजुकेशन पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करते हैं। यहाँ पे जो जेपी हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है वो, है ना, तो वहाँ की हालत जो कि राजधानी में है, आप बता रहे हैं कि वहाँ पे विशेषज्ञ नहीं है, ये बड़ी चिंता की बात नहीं है?
ये इतनी बड़ी चिंता की बात है, जनता परेशान है। हमारे मामा श्री कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमारा आपसे ये कहना है कि जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आदरणीय केजरीवाल जी ने अब इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर लाने के लिए पूरा प्रयास शुरू कर दिया है। पूरा फोकस है उनका। अभी सतना में आम सभा ली, अभी रीवा में आम सभा ली। हाँ भाई, और इसकी चिंता का परिणाम ये है कि एक मध्य प्रदेश के भोपाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 6 महीने में 6 बार नहीं 7 बार पधार चुके हैं। पूरा मार्ग डाइवर्ट होता है, पुलिस प्रशासन इधर से उधर भटकता है, जनता जाम में फंस जाती है। अरे भाई, अगर पहले ही आप 5 सालों में 5 बार आकर के यहाँ की सरकार के कान उमेट देते तो आज आपको बार महीने में 2 बार तक आने की स्थितियाँ नहीं बनती। बड़ी बात। मेरे को जहाँ तक याद है, मैं आपको स्मरण भी कराना चाहूँगा कि मोदी जी के द्वारा जो वंदे मातरम ट्रेन का झंडा फहराया गया, गाड़ी रवाना की गई, इससे पहले चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का समय रहा हो या किसी भी रेलवे मिनिस्टर का समय रहा हो, चाहे हमारे माधवराव जी का समय रहा हो, हमेशा ट्रेन को झंडी देने वाला या तो डीआरएम होता है, या वहाँ का लोकल सांसद होता है, या वहाँ का लोकल विधायक होता है। वो लोकल काम होता है कि जिस स्टेशन से आप झंडी फहरा रहे हैं वहाँ प्रधानमंत्री को आने की ज़रूरत है। और अगर आपको केंद्र से ही करना था तो रेलवे मिनिस्टर से झंडी फहरा देते। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आने का कष्ट किया, उनका मैं स्वागत करता हूँ। पर प्रश्न भी पूछता हूँ कि मणिपुर में जो हो रहा था वहाँ आप अभी तक क्यों नहीं गए? क्या मणिपुर हमारे देश का भाग नहीं है? क्या मणिपुर की जनता देश की नागरिक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी को मणिपुर की चिंता नहीं है? वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, उन लोगों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। बार आप भोपाल आ रहे हैं, आपका भोपाल है। भोपाल तो वैसे भी जो आता है उसका स्वागत करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आप आएंगे, 1000 बार स्वागत करेंगे। आपका देश है, आपका प्रदेश है, आपका भोपाल है। पर मणिपुर का जवाब कौन देगा? ना आप दे रहे हैं, ना आपके गृह मंत्री दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये ऐसे कैसे आप देश चला रहे हैं? अरे आप पर अगर देश नहीं चलता है तो आदरणीय केजरीवाल जी को सत्ता सौंप दीजिए और देखिए कैसा आपने कितना प्रयास किया, उसके बाद भी दिल्ली कैसे चमक रही है। देखिए किस प्रकार से पंजाब में भगवंत सिंह मान जो हैं चमका रहे हैं। बेरोजगारियों को ख़त्म करा है उन्होंने ये भी घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको 3000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि महीने में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लोग पूछते हैं कि भाई इतना पैसा आप कहां से दोगे? मैं आपको जनता, आप भ्रमित मत होइए, मैं आपको उत्तर देता हूं। और वो उत्तर ये है, जो मैं आप सब लोग मिलकर के जो टैक्स चुकाते हैं, वो टैक्स आज अडानी जी अंबानी जी के जो ऋण उन्होंने लोन लिया है बैंकों से उसको चुकाने में जा रहा है। अडानी जी को चुकाने में जो पैसा जा रहा है अब नहीं जा पाएगा। केजरीवाल जी नहीं जाने देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार जो बनेगी वो नहीं जाने देगी। वो मध्य प्रदेश का टैक्स का पैसा वहीं पर जनता के बिजली के बिलों का 2 महीने का 600 का जो यूनिट आएगा वो ऐसे गोल बिल आएगा, अंडे वाला बिल आएगा। आदत में आपको लगेगा बिल आएगा पर 0 आएगा। आपको के पैसा क्या केजरीवाल जी के पास है? केजरीवाल जी के पास तो जनता का जो पैसा है, जो उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, जो उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, उस पैसे को सही रास्ते पर लाने की उनकी जिम्मेदारी है। और यही वो आपके चाहे दिल्ली हो और यही वो चाहे आपका पंजाब हो, वहाँ भी यही वो काम कर रहे हैं। तो हुजूर की जनता से मैं फिर से एक बार करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस बार जो है एक मौका केजरीवाल जी और उनके साथियों को दीजिए। और उन्होंने जो मुझे डॉक्टर रवि द्विवेदी पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर आप भरोसा करिए। मैं आपके घर आने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपकी हर गली में आने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं हर मोहल्ले में जाने का प्रयास कर रहा हूं। पर समय संसाधनों की बहुत कमी है। हमारे पास अन्य पार्टियों के हिसाब से उतना पैसा खर्च करने का कोई वो अनुभव नहीं है, ना ही हमारे पास कोई संसाधन है।
पर हम जितना होगा, हमारे साथी लोग जितना होगा, अपने खून और पसीना बहाएंगे, आपके दरवाजे ज़रूर आएंगे, आने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे अनुरोध करते हैं कि एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए, एक मौका हुजूर की जनता डॉक्टर रवि द्विवेदी को दे। यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। और वो मौका आप अगर हमें देंगे तो वायदा हमारा है 5 साल और उसके आगे जब भी आप मौका देंगे, एक फ़ोन करेंगे, डॉक्टर रवि द्विवेदी या उनका प्रतिनिधि आपके दरवाजे पर होगा। आप बस मौका दीजिए और 5 साल हमको जैसा चाहें वो बताइएगा, हम वो सब करने का नियमानुसार कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि विकास हो, वास्तविक विकास हो, शिक्षा क्रांति हो, स्वास्थ्य क्रांति हो, बेरोजगारी खत्म हो, और सबसे बड़ी बात महंगाई पर नियंत्रण नहीं, उसको समाप्त करने का जो प्रयास हो वो करेंगे। और आप हुजूर की बात करते हैं ना, तो हुजूर में मैं उद्योग नगरी बना दूंगा। उद्योग की छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, मझोले सब उद्योग लगाने का पूरा मेरा प्राथमिकता ये है। डॉक्टर साहब बिल्कुल है ना, उसी मुद्दे पे, हर बेरोजगार को उसी में मुद्दे पे आ रहा था, रोजगार का अवसर मिले, उसी में मुद्दे पे आ रहा था। क्योंकि हुजूर विधानसभा, मैं ये उसी मुद्दे पे आ रहा था कि हुजूर विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है और जनता का आशीर्वाद आपको मिला और आपको पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाए। तो वही मेरे दिमाग में सवाल यही चल रहा था कि 2 बड़े काम, पहले काम आप क्या करेंगे, वही। और मुझे लग रहा था कि आप जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे चुका हूँ, फिर भी चूँकि पूछा है कबीर साहब ने तो फिर से दे देता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता हुजूर के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग लगाने का पूरा प्रयास करूँगा। अपने जो साथी होंगे, नंबर 1 काम है। नंबर 1। नंबर 2, मैं MBBS डॉक्टर भी हूँ, तो ये मेरा दायित्व है कि मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए अभी भी मैं रोग मुक्त अभियान चला रहा हूं पिछले 7 सालों से। मैं रोग मुक्त अभियान के तहत, वो मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन सरकार का मैं आने का आपने अवसर दिया, आपने मुझे जनता की सेवा का करने का आपने जनता ने अवसर दिया, तो मैं सबसे पहले जो दिल्ली और पंजाब के मॉडल की शुरुआत यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य के अच्छे अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प करके, सरकारी अस्पतालों को दिल्ली और पंजाब के स्टाइल पर बना करके उसमें उस सब सुविधाओं का जनता को आपको सुविधा दिलाने की भरसक कोशिश करूंगा, बशर्ते आपने इन हाथों में मजबूती दी, बशर्ते आपने ताकत देने का मेरा जो आपके लिए प्रस्ताव है, जो निवेदन है, उसको स्वीकार किया। बिल्कुल जनता सुन रही है, मातरम। बिल्कुल जनता सुन रही है। सर ये ना, एक दिल्ली में जो पानी है वो केजरीवाल साहब ने फ्री दे रखा है। यहाँ पे हमें पता लगा कि हुजूर विधानसभा में ग्रामीण इलाके में तो पेयजल लाल आ रहा है और यहाँ तक कि आ ही नहीं रहा है, इसमें क्या है? और 5 साल से हमारे बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने क्या किया? मैं सबसे पहले तो साधुवाद आपको आज़ाद कबीर साहब दूंगा। मैं बहुत सारी समस्याओं को उभारना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सामने के भी प्रत्याशी आ जाएं, फिर उस पर बातें हों, पर आपने आम जनता की आम परेशानी, दिन में 2 बार 4 बार जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, पेयजल, शुद्ध पेयजल की बात उठा के सबसे पहले आपका ही आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आश्वासन देता हूँ और पूरा तन मन से प्रयास करने की मैं आपको अपने साथियों के साथ शपथ लेता हूँ कि 2 के बाद अगर तीसरी जो आपने कहा, शुद्ध पेयजल दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। आपके घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। अगर वहाँ पानी शुद्ध नहीं है तो लाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, पर आपको पीने का जो कष्ट है शुद्ध पानी का, उससे दूर करने का ये मेरा वायदा है। उसको मैं पूरे तन मन से निभाऊंगा, ये मेरा वायदा। 3 शब्दों में आप अपनी देवतुल्य जनता से, आप क्योंकि अब चुनाव आएंगे, आप प्रत्याशी तो बन चुके हैं, आप अपनी देवतुल्य जनता से क्या विनम्र अपील आप कहेंगे वोट के लिए, चुनाव के लिए क्या कहना चाहिए? माननीय हुजूर के मतदाताओं, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अन्य पार्टियों के द्वारा जो रोज़ रोज़ जुमले उठाए जा रहे हैं, रोज़ रोज़ ऐसी योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं जो धरातल पे कभी नहीं उतर सकती, और केवल अब 10 दिन आपके आचार संहिता के बचे हैं, फिर भी घोषणाओं करने में वो चूक नहीं रहे हैं।
उनके भुलावे में ना आए, उनके षड्यंत्र में ना आए। आप एक मौका केजरीवाल जी को और उनके प्रतिनिधि हुजूर विधानसभा के लिए मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी को दीजिए। मैं तन मन से आपकी सेवा करूंगा। वायदा करता हूं कि आपके एक फ़ोन पर आपके पास उपलब्ध होऊंगा, मैं या मेरा प्रतिनिधि वहां पहुंचेगा और आपकी समस्या का 24 घंटे में वास्तविक निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यही मैं आपसे इस समय, अगर आपने मुझे शक्ति दी, इन हाथों को मजबूत किया, आपकी कोई भी जेन्युइन मांग खाली नहीं जाएगी, ये मेरा वायदा है। जय हिंद। बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब बने रहिएगा। आप सुन रहे थे अपने हुजूर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रवि द्विवेदी जी को। तीन से चार बड़ी बातें निकल करके आई हैं आपके विधानसभा में। आपके लिए, आप जनता, आपके लिए बड़े बदलाव करने की बात डॉक्टर साहब ने रखी है, क्योंकि खुद ये पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर भी है। तो स्वास्थ्य में क्रांति ला देंगे, वादा किया है। पानी की, पीने की, पेयजल की जो समस्या है वो ख़त्म की जाएगी। उद्योग, इंडस्ट्री स्थापित किए जाएंगे। ये 3 अहम बड़ी बात। चौथी बात, युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब फैसला आपको लेना है। जब चुनाव का जब दिन होगा, जब बटन आप दबाने जाएंगे, तो अपनी विधानसभा में देखेगा ज़रूर कि ऐसे अनुभवी और पढ़े लिखे लोगों को मौका देना, ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि औरों को भी आपने बरत लिया है। तो एक बार ये आपका फैसला है। मेरा फिर से निवेदन है कि इस बार झाड़ू का बटन दबाइए और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। ये मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आज़ाद कबीर साहब। आपने जनता की भावनाओं को जनता के सामने लाने का जो ये मौका दिया, इसके लिए मैं साधुवाद करता हूँ। जी।